आज का दिन। मेरा नाम है खुशबू कुमार। राजस्थान में इसी साल के अंत में चुनाव है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों जो जल्दी टिकट देने की बात कर रही थी, अब कैंडिडेट अनाउंसमेंट में देरी कर रही है। तो कहां फंसी हैं ये दोनों पार्टियां और क्या इस देरी का कारण अंदर खाने की रार है? यहीं से शुरू करेंगे आज का पॉडकास्ट। फिर हरियाणा चलेंगे, जहां ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो के इंडिया अलायंस में शामिल होने पर कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाराज बताए जा रहे हैं। गठबंधन करके 2024 की राह आसान करना चाहती कांग्रेस के लिए अपने ही नेताओं की नाराजगी कितनी बड़ी चिंता है, पूछेंगे रिपोर्टर से। और भारत ने अगले गणतंत्र दिवस के लिए बतौर मुख्य अतिथि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को आमंत्रित किया है। अमेरिकी राजदूत ने इसकी पुष्टि की है। तो क्या है दोनों देशों के संबंध के लिहाज से इस इन्विटेशन का महत्व? एक बातचीत इस पर भी होगी, लेकिन अभी सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस शुभम तिवारी से। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पास। बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि 2 सांसदों जिनमें असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने विधेयक के खिलाफ किया वोट। संसद के विशेष सत्र का आज चौथा दिन। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर होगी चर्चा, जबकि लोकसभा में चंद्रयान 3 मिशन की उपलब्धियों पर चर्चा संभव। भारत कनाडा राजनयिक विवाद। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा, जस्टिन ट्रूडो के भारत पर लगाए गए आरोपों की जांच के पक्ष में अमेरिका। एनआईए ने खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ अभियान किया तेज। चरमपंथियों की लिस्ट जारी कर उन पर इनाम का किया ऐलान। जम्मू में पहली बार होगा एयर शो का आयोजन। 2 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में एयरफोर्स की आकाश गंगा डेयर डेविल स्काई डाइविंग टीम और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम होंगी शामिल। और ईरान की संसद में विवादित बिल पारित। ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाली लड़कियों और महिलाओं को अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान। इस साल की शुरुआत में राजस्थान कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियां जल्दी कैंडिडेट्स अनाउंसमेंट की बात कर रही थी। लेकिन सितंबर बीतने को है और जब चुनाव को कुछ ही दिन बचे हैं, टिकट बंटवारा होना अभी बाकी है। कुछ ही दिन पहले कांग्रेस से खबर आई थी कि पार्टी अपने एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर से निपटने के लिए 80 विधायकों के टिकट काट सकती है। लेकिन क्या इस कदम से असंतोष नहीं होगा? ये भी देरी का कारण हो सकता है। कुछ यही हाल बीजेपी का भी है। भाजपा भी यहाँ सीपी जोशी से लेकर वसुंधरा राजे तक के खेमे में बटी हुई है। टिकट बंटवारे में ये देरी कितना नुकसान पहुंचाएगी इन पार्टियों को, ये तो सामने आने में अभी वक्त है। लेकिन कारण क्या है इस देरी का, इसे समझने के लिए हमने बात की जयपुर में आज तक रेडियो रिपोर्टर देवांकुर वाधवान से। देवांकुर, सबसे पहले तो एक एक करके दोनों पार्टियों के बारे में ही समझ लेते हैं। पहले कांग्रेस के बारे में आप बताइए कि कहाँ फंस गई है कांग्रेस, जबकि गहलोत ने तो कहा था कि हम जल्दी उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी थी। करीब 4 साल कांग्रेस में बड़ी ही प्रोमिनेंटली गुटबाजी रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की गुटबाजी ऐसी रही कि दोनों तरफ से पब्लिकली एक दूसरे को आरोप और प्रत्यारोप झेलने पड़े। क्या कुछ नहीं कहा गया सचिन पायलट को गद्दार, निकम्मा, नकारा कहा गया। जो पायलट गुट के नेता हैं, जिसमें वेद प्रकाश सोलंकी हैं, मुकेश भाकर हैं, और भी कई नेता हैं और भी कई नेता जिसमें राजेंद्र गुड़ा शामिल हैं, इन्होंने गहलोत गुट के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाए। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया गहलोत सरकार के ऊपर। लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से न संभालने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद राजेंद्र गुड़ा की बर्खास्तगी हो गई। तो देखिए, गुटबाजी रही है। पर पिछले अगर आप 1-1.5 महीने की बात करें तो गहलोत सरकार और जो है वो एकजुट लेकर चलने की कोशिश कर रही है। पायलट और गहलोत दोनों की तरफ से कुछ कोशिशें की गई हैं कि पब्लिकली ऐसे बयानों को ना दिया जाए। और चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस एक ज्यादा संयमित तरीके से आगे बढ़ रही है और कांग्रेस में ज्यादा कोशिश इस तरफ हो रही है कि एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाया जाए। आज भी मैंने सचिन पायलट से एक्सक्लूसिवली बातचीत की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई भी डिवीजन नहीं है। जो डिवीजन्स हैं वो बीजेपी में है। कांग्रेस राजस्थान में अपने खजाने जो है वो फूक के रखना चाह रही है। इसी महीने में राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, इन दोनों का दौरा प्रस्तावित है। ये 23 सितंबर को जयपुर आ सकते हैं। यहाँ पर शिलान्यास इनका एक जो कांग्रेस की एक नई इमारत है उसका करने का इनका प्रस्तावित है। हो सकता है कि उसके जल्द बाद कांग्रेस अपनी पहली सूची जो है वो जारी कर दे राजस्थान के विधानसभा चुनाव
को देखते हुए। जी, और अब बीजेपी पर आते हैं। खेमेबाजी तो वजह नहीं है कि भाजपा उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है कांग्रेस की ही तरह? अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा ने मध्य प्रदेश में जो 230 की विधानसभा है उसमें से 39 उम्मीदवारों की सूची पहले जारी कर दी थी। उसके बाद ये हुआ कि वहां पर विरोध के स्वर उठने लगे, विद्रोह हुआ। शायद वो वजह है कि भाजपा राजस्थान को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहती। दूसरी बात ये है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे, जो कि भाजपा की तरफ से 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है प्रदेश की, वो एक वॉलेटाइल नेता मानी जाती है। वो क्या कदम उठा सकती हैं, पहले ही माना जा रहा था कि वो नाराज चल रही हैं। 2 समितियां जो कि भाजपा ने राजस्थान के मद्देनजर बनाई थी, एक तो चुनाव प्रबंधन समिति और दूसरी संकल्प पत्र समिति, दोनों में वसुंधरा को कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला। और उसके बाद जो परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही थी भाजपा, जो कि 2 सितंबर से शुरू हुई थी, वहां पर ज्यादातर जगहों पर वसुंधरा राजे नदारद रही हैं। जब पार्टी के बड़े नेता आ रहे थे, भले ही वो जेपी नड्डा हो, उनके दौरे के दौरान तो वसुंधरा मौजूद रह रही, पर जब वैसे स्थानीय नेता मौजूद रह रहे थे तो ज्यादातर जगहों पर वसुंधरा राजे ने यात्रा में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। और झालावाड़, जहां से वो सुनकर आती हैं, झालरा पाटन जो क्षेत्र है, जब यात्रा झालरा पाटन पहुंची, वहां पर भी झालावाड़ में भी वसुंधरा राजे मौजूद नहीं थी। तो ये एक बड़ा पार्टी के लिए एक विकट प्रश्न है कि राजस्थान में किसी को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करें या ना करें। अगर करते हैं तो हो सकता है कि और धड़े जो हैं वो नाराज हो जाएं, और अगर नहीं करते हैं तो हो सकता है कि वसुंधरा राजे और ज्यादा नाराज हो जाएं। दिवांकुर, आपने जो फैक्टर्स बताए इन दोनों पार्टियों में वो प्रॉब्लमैटिक तो है, लेकिन टिकट बंटवारे में ये जो देरी है, क्या वो देरी भी है या नहीं? नुकसान कितना हो सकता है? देखिए, ये कहना कि नुकसान होगा कि नहीं होगा पार्टियों को, और देरी भी हुई है या नहीं हुई, ये शायद कहना, क्योंकि अभी तक देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। कहा ये पहले जा रहा था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान अक्टूबर के पहले 10 दिन में हो सकता है, और फिर बाद में सुनने में आया कि हो सकता है कि सितंबर 30 से पहले तारीखों का ऐलान हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा देरी कर दी है पार्टियों ने अपनी टिकटों की घोषणा करने में। पर ये जरूर है कि अगर आप मध्य प्रदेश से कंपेयर करके देखें तो मध्य प्रदेश में कई दिनों पहले ही पहली सूची जो है वो भाजपा जारी कर चुकी है। कांग्रेस की तरफ से ये सूत्रों के कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश को लेकर पहली सूची जो है वो 100 उम्मीदवारों की हो सकती है। तो राजस्थान में क्यों भाजपा ने नहीं जारी की, ये सवाल बनता है। पर ये भी है कि जो परिस्थितियां और जो समीकरण राजस्थान में है वो मध्य प्रदेश से भिन्न है, और शायद वही कारण है कि जिसकी वजह से राजस्थान में भाजपा जल्दबाजी नहीं करना चाहती है।